नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। औरैया में कुंवर हनुमंत सिंह इंटर कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रेरणादायक रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व बेला थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम ने अपने पूरे स्टाफ के साथ किया। रैली सुबह 8:30 बजे कॉलेज परिसर से शुरू होकर बस्ती गेट तक पहुंची। छात्रों ने राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के नारों के साथ दौड़ पूरी की। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन और शिक्षण संस्थान का समन्वय सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुरक्षित करने में दिखा। छात्रों और नागरिकों के अनुशासन की स्थानीय लोगों ने सराहना की। आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश देना था। रैली की सफलता में थानाध्यक्ष और कॉलेज प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नानकारी क्षेत्र में दबंगों ने खुलेआम मेडिकल स्टोर संचालक और उसके साथी पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में करीब आधा दर्जन आरोपियों को लाठी से हमला करते हुए देखा गया है। हमला तब हुआ जब संचालक अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। पीड़ित की हालत गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फरार आरोपियों की खोजबीन कर रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने घटना पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर काहे के लिए मारपीट हुई थी? सर हमारी दुकान पे आए, हमारा मेडिकल स्टोर वहाँ से जा रहे थे तो पैसे की चाबी छीनाए, पैसे मारे, उसके बाद में डंडा लाठियों से मारने लगे हमें। कौन लोग थे ये? सर फकीरा था, फकीरे के लड़के ब्रजेश, रामू, दीपक, राहुल और उनका एक भतीजा अनिल। काहे के लिए पैसे मांग रहा है? किस बात के पैसे? पैसे सर लूटने के लिए। दुकान से हम निकाले तुरंत तो पैसे लूटने लगे, चाबी छिला लिया और पैसे लगभग 50,000 रुपये थे, वो सब हमारे छिना ले गए। पुलिस से शिकायत की है? जी सर। क्या बोली पुलिस? पुलिस सर वहाँ गई थी, हम तो पूछ रहा था कौन आए, तो हम कहा सर ये लोग थे। फिर पुलिस ने पकड़ा किसी को? अभी नहीं सर, किसी को नहीं। किस गांव का मामला है? ये सर नानकारी का है। थाना कोतवाली देहात। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग सर चौंबा गांव में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? हम पुरैना में रहते हैं सर। आपका मेडिकल स्टोर है कहाँ पे? ये सर नानकारी विशेश्वर स्कूल के पास में मेडिकल स्टोर है। जी सर। कई लोग थे वो लोग? वो लोग लगभग 6 लोग थे। आप कितने लोग थे? हम लोग सर 2 लोग थे। महोबा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में रन फॉर यूनिटी आयोजित किया गया। एसपी प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये दौड़ छात्रों, सामाजिक संगठनों, भाजपा नेताओं, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हुई। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने दौड़ में प्रतिभागियों को एकता अखंडता की शपथ दिलाई। महोबा सहित सभी थाना क्षेत्रों में दौड़ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का संदेश देने वाला रहा। राष्ट्रीय अखंडता दिवस के उपलक्ष्य में पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से छात्र और पुलिसकर्मी यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें, फर्रुखाबाद में यह कार्यक्रम हुआ। पूर्व मंत्री अर्चना पांडे, डीएम और एसपी सहित सांसद मुकेश राजपूत ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम कॉलेज से प्रारंभ हुई यात्रा जिले के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में संपन्न हुई। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश को फैलाने के लिए आयोजित किया गया। और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज 150वां जन्मदिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। फतेहगढ़ पुलिस लाइन में भी एक भव्य कार्यक्रम किया गया है। अभी लगभग जो जनपद के सभी थाने हैं वहाँ भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें पुलिस के जो रिक्रूट्स हैं वो हैं, पुलिसकर्मी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, साथ में हमारे पास यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेंटर है आर्मी का, वहाँ के भी कुछ लोग आए हैं। और एक तरह से जो सपना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूनिटी का, उसको ही परिलक्षित करते हुए ये रन का आयोजन किया गया। आज जिनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी जयंती के 150वीं वर्ष जयंती है, उस पर हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए और आज यहाँ ही नहीं पूरे देश में ये कार्यक्रम बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद आज जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत का, उस सपने के संकल्प को दोहराने का दिन है। और हम सब को मिलकर के इस संकल्प को आज दोहराना चाहिए कि हम सब मिलकर भी उन्हीं की तरह देश की एकता के लिए काम करेंगे। और जब से मुझे लग रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, निरंतर आज के दिन रन फॉर यूनिटी हो रहा था, लेकिन 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो इस भव्य और दिव्य आयोजन पूरे देश में करे जा रहे हैं, उसके पीछे यही मंशा है कि हम सब मिलकर के इस भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए निरंतर काम करेंगे।
औरैया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सदर कोतवाली से जालौन चौराहा होते हुए मंगलम गेस्ट हाउस तक रन फॉर यूनिटी आयोजित किया गया। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिसकर्मी और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दौड़ के दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी। कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जागरूक भी किया गया। दौड़ के अंत में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने देश के एकता के लिए शपथ दिलाई। वाराणसी में लगभग 250 साल पुरानी धर्मशाला का हाईटेक स्वरूप में उद्घाटन अगले दिन होगा। उद्घाटन उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नई धर्मशाला में एयर कंडीशन, डाइनिंग हॉल, वेटिंग रूम और लग्जरी ठहराव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये परियोजना न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल यहाँ पे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का प्रथम बार एज वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आगमन हो रही है। सो उसमें यहाँ आने के बाद उनका मंदिर जाने का भी प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ नाटकोटई नगरतार जो उनके एक धर्मशाला के जो उद्घाटन है उसमें प्रतिभा करेंगे और उसके बाद सेम डे वापसी का भी कार्यक्रम है। साथ उपराष्ट्रपति भी होंगे और वित्त मंत्री भी होंगे, तो कहीं और भी कुछ देखने का प्रोग्राम? अभी तक किसी का कार्यक्रम नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय रहेंगे। अभी रिटर्न में कोई प्रोग्राम नहीं आया। नहीं, पूरा सारे गोबर दियों को तो हम बढ़ावा दे ही रहे हैं और जितने गोबर दिए हैं वो पूरा हम लेंगे। वाराणसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। दौड़ का नेतृत्व मंत्री रविंद्र जायसवाल, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने किया। पुलिस, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दौड़ सरदार पटेल चौराहा से शुरू होकर स्पोर्ट्स स्टेडियम पर समाप्त हुई। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी लोग जितने यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पूरे भारत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज जो है रन फॉर यूनिटी एकता का दौड़ जो शुरू से देश आजाद हुआ, उसके बाद देश के आजादी के पहले भी सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिकल्पना जो किया था, आज उसको हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस चरितार्थ को, सरदार पटेल जी के विचारों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग 150वां जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देश के पूर्व के गृह मंत्री माननीय सरदार पटेल जी ने पूरे देश को जोड़ने के लिए एकता का अभियान चलाते हुए 565 जोड़ा भी जो अलग अलग खंडों थे, राजाओं का था, महाराजा थे, बादशाह थे, उनको जोड़ा। हम को याद करते हुए उनके जन्मदिन को मनाता है पूरा देश। आज रन फॉर यूनिटी यानी देश के लिए दौड़ना है, देश को एक करना है। आज पूरे जन समाज हो, जनता हो और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें भाग ले रहे हैं। अलग संस्थाओं में जहाँ पार्क है, ग्राउंड है, स्पोर्ट ग्राउंड है, सब जगह ये लोग देश की दौड़ रहे हैं। मंत्री जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश हमारा एक है, धर्म बाद में है। पहले देश, उसके बाद धर्म, सभी को एक साथ पहले। आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, जिनको पूरा देश लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 500 से ज्यादा देशी रियासतों को भारत देश में विलय कराया है, ऐसे राष्ट्र नायक, देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 150वीं जयंती है। इस अवसर पर आज वाराणसी के सभी, चाहे वह व्यापारी हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, सभी लोग मिलकर के एकता की दौड़ रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा पर पुष्पार्चन करके, माल्यार्पण करके आज सिगरा स्टेडियम तक जाने का काम करेंगे। फर्रुखाबाद में बरसात के कारण एक कच्ची दीवार गिरने से पूरा परिवार मलबे में दब गया। इस घटना में
मकान मालिक साहिल की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी और 3 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पड़ोसियों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और घायलों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। कितने लोग दबे थे और क्या स्थिति है? यहाँ पे प्राप्त सूचना हुई थी कि यहाँ पे 3 लोग दब गए हैं मकान गिरने से, जिसमें साहिल पुत्र शैलेश की मृत्यु हो गई है और बल्कि हंसा पत्नी साहिल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और एक छोटी बच्ची है 3 साल का है, उसको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वो घायल अवस्था में है। अच्छा, मकान गिरने की स्थिति क्या कुछ पता लगी? मकान की दीवार देखने पर ज्ञात हो रहा है कि कच्ची दीवार थी और एक्चुअली जो है 3-4 दिन से पानी गिर रहा है धीरे धीरे, इसलिए वो शायद गिर गई कच्ची दीवार होने के कारण। और मकान देखने पर लगभग 50 वर्ष पुराना लग रहा है, तो हो सकता है कि जर्जर हालत में होने के कारण बारिश वजह रही। जी। हमीरपुर स्टेट हाईवे पर राठ डिपो की तेज रफ्तार रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। घायल सवारियों में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। पुलिस की मदद से सभी घायलों को CHC छानी में भर्ती कराया गया और उनका उपचार किया गया। यह हादसा थाना लालपुर इलाके के स्वासा रोड पर हुई बताई जा रही। हमीरपुर में मौत के बाद युवक के परिजनों ने जेल रोड पर सड़क जाम लगा दिया। मृतक युवक की प्रेमिका से शादी न होने की वजह से हत्या का मामला सामने आया था। पोस्टमार्टम में देरी और आक्रोशित परिजनों के कारण यातायात बाधित रहा। सदर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोड का जाम खुलवाया। महोबा में प्रेमिका से शादी न होने पर एक युवक ने सल्फास और शराब का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने यह रील इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के थाना गांव की है। फर्रुखाबाद मदर इंडिया कोर्ट के सामने ठंडी सड़क क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया। जांच में लगभग 50 ड्रम मिले। जिला पूर्ति अधिकारी के साथ पुलिस फोर्स मौके पर जांच में जुटी है। कोतवाली प्रभारी ने मीडिया को कवरेज से रोका है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। क्या करने आए अंदर ऐसे ही आए थे। कैसे आए थे? तो आप 2 बार जा चुके अंदर बाहर आओ, जबकि पुलिस का वो लगा हुआ है, अंदर बैरिकेडिंग लगी हुई है। हैं? बाद में भी कमेंट करते हैं। नहीं बता दीजिए, क्या अंदर तेल का ड्रम रखे हुए हैं आपके? अभी जो जांच हो रही है, जांच के बाद बता पाएंगे। नहीं, तेल के रखे हैं ना ड्रम? तेल के अभी हम पदार्थ देख रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, उसके बाद बता पाएंगे। AMU वुमेन्स कॉलेज में छात्राओं ने हालिया आत्महत्या मामलों के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। पिछले 2 वर्षों में 2 छात्रों ने आत्महत्या की। छात्राओं का कहना है कि पढ़ाई और भावनात्मक दबाव उन्हें अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। छात्राओं ने संस्थान से सलाह और काउंसलिंग की व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। सुसाइड प्रिवेंशन मार्च का कॉल दिया गया था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो गुज़िश्ता सालों में हमारे कैंपस में सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। उसी को नज़र में रखते हुए कि ये सुसाइड के केसेस बंद होने चाहिए, और अलीगढ़ इंतज़ामिया से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप इस मौजू को जितना सीरियस हो सकता है उतनी सीरियस लें, क्योंकि ये कोई मामूली मौका नहीं है। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, माँ बाप उनको इस फिक्र के साथ भेजते हैं कि यहाँ से वो तहजीब और तमद्दुन सीख कर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो ये बहुत फिक्र की बात है। और चाहिए टीचर्स को, जो कि रिश्ता आज से 20 साल पहले टीचर्स का स्टूडेंट के साथ होता था, वो रिश्ता दोबारा कायम करें। सीनियर जूनियर्स की जो रिश्ते थे उसको बहाल करें, और साथ ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इस वक्त बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में, हर हॉल में होना चाहिए। और जो काउंसलिंग सेंटर या दीगर जो गाइडेंस सेंटर्स बंद हैं या जो इनएक्टिव हैं, उनको एक्टिव किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ का हर शख्स जो कि अलीग बरादरी को नाम से जाना जाता है, वो इसमें ताउन करने को आगे बढ़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये सुसाइड के केसेस बंद होने चाहिए। सुसाइड करना, और जैसे जो बच्चे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि उन्हें कुछ भी मसला होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। सो मरना आखिरी चीज़ नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें करके ज़िंदगी के मसले हल कर सकते हैं। और जीना, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तो हमें उससे लड़ना है, उसकी जो प्रॉब्लम्स आएँ उसका फ़ाइट करना है, और हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे जो भी बात हो, हमें फ़ाइट करना है, आखिरी मोमेंट तक फ़ाइट करना है, जब तक हम अपने मसले का हल ना निकाल लें। बट सुसाइड चूज़ नहीं करना है, सुसाइड हल नहीं है। छात्र है, तमाम घटनाएं, तमाम युवाओं को ज़्यादातर दिखाई दे सुसाइड के मामले। क्या लगता है
फ्रेंड जो प्रेशर पड़ता है उन पर किसी तरीके से जो सुसाइड प्रेशर लाइक इस एज पे हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। मोस्टली को पता नहीं होता है करना क्या है। जब हम कुछ भी इमोशनल ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं, कुछ फैमिलियल ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं, या कुछ हमारे पास पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो हमें मालूम नहीं होता है टैकल कैसे करना है। हम वहाँ पे फेल कर जाते हैं। सो अगर हमें कोई बताने वाला हो कि हमें इसे हैंडल कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, तो हम कभी भी सुसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। चाहे हम कमरे में अकेले हों या कमरे से बाहर हो, हम ये चूज़ कभी भी नहीं करेंगे। सो आई गेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशन के साइड से भी कुछ सपोर्ट होना चाहिए, काउंसलिंग का, गाइडेंस का, ताकि स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग को चेंज करें कि उन्हें मरना लास्ट मतलब चीज़ नहीं है कि बस सुसाइड कर लो, कुछ भी हो सुसाइड पर। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में दबंगों ने पत्रकार पर हमला कर दिया। दर्जन भर से अधिक हमलावर लाठी डंडों और अवैध हथियारों से लैस थे। पत्रकार किसी तरह दुकान में छिपकर अपनी जान बचा सका। पुलिस ने घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया है। 2 नामजद और लगभग 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबेहा में रहता हूँ। आज मैं जब सुबह अपने घर से अपने ऑफिस के लिए जा रहा था जबलपुरवा मोड़ पर, तो कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को तेजीपुरवा मोड़ के सामने रोकने का कोशिश किया। मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई हमला होने वाला है। मैंने वहाँ से अपनी जान बचा के भागा। जब मैं अपने ऑफिस पहुँचा तो ऑफिस मेरा बंद था। मैं बगल वाली दुकान में घुस गया। वहाँ जो मेरे पीछे से आए ब्रजेश सिंह और उनके समर्थक, उनके लड़के अर्पित, जिनको मैं मतलब पता चला है, मैं पहचानता जानता नहीं हूँ, मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं है। उन लोगों ने आए, अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे बहुत मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर अब कहीं अकेले फंस गए तो ऊपर पहुँचा देंगे, टांगे तुम्हारी तोड़ डालेंगे। 15 से 20 लोग थे, हथियार लैस थे, डंडा लाठी सब कुछ था उनके पास। उन्होंने अचानक हमला कर दिया और बहुत मारा मेरे को। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, क्या ब्राह्मणों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा आपकी सरकार में, या फिर ब्राह्मण हमेशा दबता रहेगा? ये लोग ठाकुर है और अपने आप को बहुत बड़ा दबंग, बहुत बड़ा माफिया समझते हैं, जिसके चलते ये लगातार आए दिन कहीं ना कहीं पर अपना हथकंडे आजमाते रहते हैं। आज घटना मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी, और ऐसी मतलब उनकी पूरी नियत थी कि वो मेरे को जान से मार डाले। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? कोई भी मेरी पुरानी रंजिश नहीं, मैं उनको जानता नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे। क्या मेरी पुरानी रंजिश? मैं तो गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र स्थित झाली धाम में अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं ने 3 किलोमीटर की परिक्रमा की। परिक्रमा पूजा पाठ के साथ संपन्न हुई। महंत नरसिंह दास के अनुसार ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मंदिर में भगवान राम, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां विराजमान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ कामधेनु गाय हमेशा रहती है। ये मंदिर तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।